तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई 10वीं कक्षा का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस किताब का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी इस शीर्षक का हिंदी अर्थ जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं व्यूअर्स को ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कीजिए। और वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक तो कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपका मतामत क्या है। तो वीडियो को शुरू करेंगे। द थीफ स्टोरी। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, कि एक युवा लड़का क्या अनिल के साथ बंधुता स्थापन करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, तो अनिल उसको पूरी तरह से उस लड़का को विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको क्या करता है, पूरी तरह विश्वास करने के बाद उसको काम में भी लगा लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या उस लड़का ने उसका जो विश्वास है उसको विश्वासघात करेगा। तो विषय को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सब कुछ हमको पता चल जाएगा। चलो देखते हैं आगे। I was still a thief when I met Anil. I was still a thief when I met Anil, कि जब मैं अनिल के साथ मुलाकात हुआ मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और मेरा उम्र कितना था, मैं 15 साल का था। आई वॉज अन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और आई वॉज एन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का क्या मतलब क्या है, अभिज्ञ, जो अनुभवी होता है। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली का मतलब कि पूरी तरह से, सक्सेसफुल तो जानते हो कि सफल, जो कामयाबी है। और हैंड यहाँ इस विषय में तो हैंड का मतलब है व्यक्ति, यहाँ हाथ नहीं है, व्यक्ति है। तो मीनिंग देख लीजिए कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि इसका मतलब मैं एक उस तरह लड़का था कि जो बिल्कुल पूरी तरह से अनुभवी और सफल व्यक्ति था, कामयाब व्यक्ति था। मतलब चोरी करने में मैं पूरी तरह से कामयाब होता था, पूरी तरह से मैं अभिज्ञ था, वो बता रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच, तो अनिल क्या कर रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड का मतलब क्या है, अप्रोच्ड का मतलब पहुंचा। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब अनिल क्या कर रहा था, एक रेस्टलिंग मैच वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, तो अनिल का उम्र कितना है, 25 साल का। और अनिल कैसा है, ए टल लीन फेलो, वो बहुत डेंगा था और बहुत पतला सा व्यक्ति। लीन का मतलब क्षीण व्यक्ति, क्षीण का मतलब बहुत पतला है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, तो मेरा जो क्या है मनोभाव है, मेरा मनोभाव को जीतने के लिए और मेरे साथ दोस्ती करने के लिए वो पूरी तरह से ठीक था। ही लुक्ड इजी गोइंग, कि वो मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा कि उसके साथ मैं बंधुता स्थापन करूँगा तो वो राज़ी हो जाएगा। एंड बहुत वो सिंपल है और काइंड पर्सन है, वो दयालु है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं सोच रहा था कि मैं लेट मत करूं, कि लेट ना करूं और जल्दी जाकर के उसके साथ मैं क्या करूं कि बंधुता स्थापन कर लूं। और बंधुता स्थापन इसलिए वो करने के लिए चाहता था कि बंधुता स्थापन करने के बाद और क्या करेगा, चोरी करेगा, और चोरी करने में उसको अनिल भी हेल्प करेगा। वो सोच रहा था, चोर सोच रहा था। यू लुक ए बीट ऑफ ए रेस्टलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने उसको कहा यू लुक ए बीट ऑफ ए रेस्टलर योरसेल्फ, ठीक है भाई, देख लीजिए और भी देखो। हाँ, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी, तो फ्लैटरी का मतलब क्या होता है कि चमचागिरी। तो मैं क्या सोचा कि हाँ भाई ठीक है, तुम कुश्ती वाला मैच देखो
और उन्होंने क्या सोचा, चोर क्या सोचा कि मैं उसका थोड़ा सा चमचागिरी कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा। कि उसको दोस्त बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चमचागिरी कर लूँ तो वो दोस्त बन जाएगा। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उन्होंने कहा ठीक है कीजिए आप। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उन्होंने कहा which put me off for a moment because at the time I was rather thin। उन्होंने जब कहा कि ठीक है कीजिए, मेरे साथ दोस्ती कीजिए, तो तब मेरा शरीर कैसा था, मैं भी बहुत पतला सा था, बहुत थिन था। आई वॉज थिन। वेल ठीक है, आई सेड मोडेस्टली। मोडेस्टली, तो मोडेस्टली का मतलब क्या होता है, संकोच से। मैंने जब उन्होंने कहा ठीक है कीजिए, तो ठीक है मैं थोड़ा संकोच करके उसको कहा आई डू रेस्टलर ए बीट। ठीक है मैं भी थोड़ा कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम। हरी सिंह। आई लाइड। मैंने कहा लाए का मतलब यहाँ क्या, झूठ बोलना, और लाई का मतलब तो पड़े रहना भी होता है, यहाँ झूठ बोलना। कि मैं झूठ बोला उसको, मेरा नाम झूठ बोला, हरी सिंह बताया। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। चोर है ना तो नया नाम तो लेता रहेगा। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और मैं इसलिए नया नाम लेता था कि मुझको पुलिस पकड़ने में जो ना पकड़ सके या पकड़ने में वो कामयाबी ना हो सके, इसलिए मैं नया नाम लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल रेस्टलर्स हु आर ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब क्या देखो, ग्रंटिंग का मतलब कि कराता हुआ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इसे हमारा कुछ बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद अनिल टॉक्ड, अनिल कहा अबाउट द वेल रेस्टलर्स हु आर ग्रंटिंग। कि जो और कुश्ती में तो बहुत सारे लोग कुश्ती क्या हुआ हो गए, तो जो कुश्ती करते हैं ना उसको अनिल ने कहा, क्या कहा, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और वहाँ अनिल क्या कहा कि देखो देखो कैसे वो कुश्ती, और तुम भी कभी कुश्ती देखा होगा, तो उन्होंने कहा देखो कैसे कुश्ती में कैसे मारपीट हो रहे हैं, एक उसको दूसरों को कैसे फेंकता है, ये सब। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और अनिल वहाँ सॉरी छोड़ दिया एक सेंटेंस, आई डिड नॉट हैव मच टू से। और जब उन्होंने कहा देखो कैसे वो फेंकता है, कैसे उसको पकड़ता है, तो मैं कुछ कहा नहीं। और अनिल वॉक्ड अवे, तो वॉक्ड अवे वहाँ से चला गया। तो अनिल ने क्या किया, वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। कैजुअली का मतलब संयोग से, कि अनिल ने जिस तरफ गया मैं भी उसके पीछे पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड। उन्होंने फिर कहा हेलो भाई साहब। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जब उन्होंने कहा हेलो भाई साहब, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो उस व्यक्ति ने अनिल को क्या कहा, जब उन्होंने पूछा हेलो भाई, तो उन्होंने मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, भाई साहब मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू, मैं आपके लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊँगा। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" जब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको पैसा नहीं दे पाऊँगा, तब मैं थोड़ा सोचा। I thought, मैं सोचा। that over for a minute, मैं 1 मिनट तक सोचता रहा। क्या सोचा? Perhaps I had misjudged my man, कि मैं जो मेरा बंधुता है, मैं जिसके साथ बंधुता स्थापन करने के लिए सोच रहा था, उस व्यक्ति के साथ क्या मैंने मिसजज कर दिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी,
आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैं उसको पूछा, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, सॉरी, कैन यू कुक? उन्होंने मुझको पूछा, क्या आप खाना पकाना जानते हैं, खाना पका सकते हैं? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं क्यों आपको खाना नहीं खाना खाने के लिए क्यों नहीं दे सकूं, मैं दे दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। ही टुक मी टू हिज रूम, और उसने क्या किया, अनिल ने क्या किया, मुझको उसके कमरे को ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, एंड और मुझको कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कहा कि अब मैं बालकोनी पर सो सकता हूँ। और बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। और जो मैं खाना अनिल के लिए बनाया था वो खाना बहुत बुरा था, क्योंकि मैं जो खाना खाने के लिए अनिल को दिया था उसने उस खाना को लेकर के क्या किया, एक कुत्ता को दे दिया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो जब उन्होंने मुझ पर गुस्सा दिखाया कि ये खाना देख करके, जो खाना मैंने उसको खाने के लिए दिया था उसने क्या किया कि कुत्ता को दे दिया, तो फिर भी वो गुस्सा होकर मुझको जब देखा तो मैं क्या किया, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसने आकर मुझको क्या किया, पेटेड का मतलब कि जो थपथपाना, लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। अरे ठीक है भाई, ये दिल पर मत लो। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने क्या किया, मुझको खाना कैसे पकाते हैं वो सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और मेरा खुद का नाम मैं कैसे लिखूं अनिल ने मुझको सिखाया। वो खाना कैसे पकाते हैं वो सिखाया, और नाम कैसे लिखूं मेरा नाम में वो भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उन्होंने मुझको कहा था कि मैं जल्दी पूरे वाक्यों को कैसे लिखते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा। एंड टू आर नंबर्स, और संख्याओं को भी मैं सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे, कैसे संख्याओं को लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं। आई वॉज ग्रेटफुल, जब मैं उस बातें को सुना, उन बातें को सुनने के बाद मैं क्या हो गया था, ग्रेटफुल हो गया था। मैं ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ होना, मैं कृतज्ञ हो गया था, बहुत खुश हो गया था। तो कहाँ छोड़ दिया, हाँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मैं सोच रहा था कि जैसे एक विद्वान लोग लिख पाता है, विद्वान लोग बोल पाता है, मैं उस तरह सब कुछ लिख सकूं, पढ़ सकूं। व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं जो सोच रहा था, अचीव का मतलब प्राप्त करना, कि मैं ऐसे सोच रहा था कि एक विद्वान व्यक्ति जैसे सब कुछ प्राप्त कर लेता है, मैं भी उस तरह सब कुछ प्राप्त कर लूँ। मैं खुद का नाम लिख सकूँ, मैं पढ़ सकूँ, मैं संख्याओं को जान सकूँ, मैं सब कुछ कर सकूँ। इट वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। क्विट प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब खुशकर, सुखकर, वो मनोहर जो होता है, मनोहर। इट वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो अनिल के लिए मैं जो काम कर रहा था ये बहुत सुखकर था। क्विट प्लीजेंट, थोड़ा सा सुखकर था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं क्या करता था, सुबह उसके लिए चाय बनाता था।
and then would take my time buying the day supplies। और पूरा दिन मैं क्या करता था कि सप्लाई करने में व्यस्त रहता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे। और जो मैं सप्लाई करता था हर दिन क्या करता था, जो दुकान को जाकर के सामान खरीदता था, मैं क्या करता था वहाँ से 1 रुपया प्रॉफिट करता था, 1 रुपया में लाभ रखता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट टू सीम टू माइंड। सिम का मतलब क्या है, देखो। हाँ, आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, कि मैं सोच रहा था वो तो जान लेंगे कि मैं ऐसे छोटे छोटे पैसा रख लेता हूँ, और वो क्या करेंगे, ही डिड नॉट सीम टू माइंड, कि वो अभी उसके दिमाग पर कभी ना लेंगे। और आज इतना ही है, और पेज नंबर 10 से फिर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। और जिसको समझ में नहीं आया और दोबारा देखिए, और जब तक अगला वीडियो ना आए तब तक प्रतीक्षा कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।